Yes, very good evening to everyone. Only freshers queries, and then we'll move to hidden. Yes, queries, please. अंकित बोलो. अंकित बोलो. अंकित. Welcome to the webinar. You have अंकित, आपका मैसेज था कि आपको कुछ क्वेरी है. सर मेरा मैसेज नहीं था कोई. ओके, ठीक है. लेट मी चेक. ठीक है, इट्स ओके. आई डोंट नो, इसीलिए हमने कहा पहले हम फ्रेशर्स की क्वेरी लेंगे एंड देन we'll move to Hiren. But Hiren is there. ठीक है, is not there yet. तो और किसी की कोई queries? No queries. तो हम weekly 1 or 2 days कर दे webinar. फिर रोज रख के फायदा नहीं ना. We can have only 2 webinars in a week. कोई query नहीं है. We are waiting for Hiren to join. Let us wait for him. तो किसी को कुछ शेयरिंग करना हो तो, किसी को कुछ कहना हो. मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग सब अटेंड करते हो. You know, every minute of yours should be, you should get something, you should be benefited. Either by raising queries or by sharing. हाँ अंकिता कहिए. Sir, I want you to please read Aarti Industries for me once. जो उसका नॉन ट्रेंडिंग जो न्यू आया है अभी 5 अक्टूबर को. हाँ कहिए. Sir, Aarti Industries का target had already been achieved and उसके 261.8 RC का, and उसके above it had already given 5%, and that is where I exited the trade. Sir, but अब मुझे ये नहीं पता ये 4 अक्टूबर का जो ये न्यू नॉन
सॉरी, जो 5th अक्टूबर को न्यू नॉन ट्रेंडिंग बाय आया है 1082, तो सर वी आर गोइंग टू से दैट टिल द टाइम इट डजंट ट्रेड 1082, we can still get it at a price of 929. Sir, I don't know now what will be the support here. Will it be PCS or will it be the lowest on of 5th October? Trending, non-trending. We have learned, and the importance, usage, and significance of the same is one, whatever trade setup pages we are trading, pre-opening, opening, post-opening, or post-closing. We are checking if the tradable distance is there or not. One. Second, Yes, sir. alert and alert whenever that non-trending buy price is coming in trading plan in rising channel, we avoid buying. Maximum we can take liberty to buy if it is above RC 100% for a day, projecting that RC 100% will trade. Okay. So this is below This is 100%. no, 1 second, please. आप Yes. ट्रेड में मत जाओ. इसका ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का इंपॉर्टेंस, यूसेज, सिग्निफिकेंस ब्रॉडली हम समझ रहे हैं कि हम प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग या पोस्ट क्लोजिंग कोई भी ट्रेड सेटअप पेजेस हो, उसमें हम अगर ट्रेडेबल डिस्टेंस है तो बाई करते हैं, और ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है मतलब कि जो पर्टिकुलर नॉन ट्रेंडिंग बाई का भाव राइजिंग चैनल में आता हो तो हम बाइंग अवॉइड करते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा है कॉशियस बाइंग, जो हम प्रिफर करेंगे टू ट्रेड द ट्रेड सेटअप पेजेस एज वेल एज इंडिपेंडेंटली आल्सो. इंडिपेंडेंटली मीन्स Yes. कि दो ट्रेड्स इसमें हमें मिलेंगे. एक, जो ट्रेंडिंग बाई अकर होता है डार्क ग्रीन से विथ 5 कंडीशंस, वो हम बाई Yes, करेंगे, sir. कंसिडरिंग कि रिसेंटली विथ 5 कंडीशंस इट इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड. अब जब वो Yes, sir. लाइट ग्रीन है तो हम बाइंग सिर्फ एक ही सिनेरियो में करते हैं, सिर्फ एक ही, Hmm. कि अगर वो ट्रेड कर लिया विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विथ बीडीपी, बाद Along with में BDP. बाकी Yes, की sir. बाकी की जो कंडीशंस है कि मल्टीपल फ्रेट सपोर्ट दिया या नहीं दिया, 100% ट्रेड किया या नहीं किया, पीसीएस से बंद हुआ या नहीं हुआ, दैट वी आर इग्नोरिंग. बट वो कॉशियस बाइंग है. कॉशियस बाइंग का मतलब वो रिट्रेसमेंट में, जैसे अभी आपने कहा कि वो डब्ल्यूडीपी के पास मिल सकता है, बट दिस डज नॉट Yes, फॉल sir. अंडर कॉशियस बाइंग, क्योंकि 1080 to 85 आने वाले दिनों में अगर हायर से ट्रेड कर ले Hmm. बीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान, तो हम कहेंगे कॉशियस बाइंग है ऑन रिट्रेसमेंट, बट दिस इज नॉट ट्रेडेबल. Yes. Yes, sir. अब ये 1046.70 हायर से ट्रेड किए दिखते हैं. 1046.70 यस, हायर से ट्रेड किया है, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP, Yes. and Yes, sir. जरूरी नहीं, but also close with PCS, but still it remains in light green Hmm. because multiple free support in RC और 100% क्रेडिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दिस इज ट्रेडेबल 4th अक्टूबर. ये 4th अक्टूबर यहाँ पर दिस इज ट्रेडेबल until it doesn't trade 1080 to 85, this climbing by, it will retrace all the way Yes, sir. till support 1023. एंड जब रिट्रेसमेंट आता है कभी भी, अगर वो एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा है तो विल अलाउ इट टू कंटिन्यू टू फॉल जितना हो सके उतना, एंड देन विल डू बार्गेन बाइंग नियर टू द डब्ल्यूडीपी. ऐसे इसको समझना चाहिए.
Okay, sir. Okay. हम इसको एक सेंटेंस में कहें, एक सेंटेंस में, तो दिस 1046.70 is traded on higher side on 5th of October. Yes, sir. So it is in buying. So 4th October का PCS 979 or even this PCS 1023 or even this 929, overall व्यू बेस सपोर्ट 929.80 हो गया बाइंग के लिए. Okay, this is the view based support. Yes, sir. Right. व्यू बेस, बट हम बाइंग तब करेंगे जब कम से कम वो The जैसे रिट्रेस हुआ एट आईसी आरसी ओपन होके एक रिट्रेसमेंट से चलना, दैट इटसेल्फ इज ए करेक्शन सेल. जब तक ये फ्रेश सपोर्ट ट्रेड नहीं करेगा, जितना करेक्शन सेल आता है आने दो. okay. फिर कहीं से स्टॉप एंड यूज टू बाई होगा या कहीं से फ्रेश सपोर्ट इन आरसी होगा, तो हम बाई करेंगे फॉर द जर्नी ऑफ 1083 फर्स्ट जर्नी. आल्सो प्रोजेक्टिंग कि 1083 ट्रेड कर लेगा. Okay, sir. ठीक है ना. हाँ जी. सर इसमें ट्रेडिंग अगर ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से सपोर्ट देखें देन व्हाट सपोर्ट विल वी टेक 1034 जो 7 व्यू और बेस्ड सपोर्ट 9 920 है ये वाला, क्योंकि इस पीरियड Yes. का सब ट्रेड किया. नाउ वी कैन इनिशिएट द ट्रेड इन टू वेज. एक तो 1023 के पास भी मिलता है तो भी हम ले सकते हैं, बट अगर ये फ्रेश रेजिस्टेंस से टूटते टूटते 1023 आ रहा है Yes, sir. तो हमें नहीं बाई. वी शुड वेट फॉर द रिवर्सल. इसीलिए ऐसा कहते हैं कि there is 3 types of decline in price. One is retracement, which is trading Yes, with sir. support. Another decline in Yes. price is which is trading with fresh resistance. और अगर वो fresh resistance से चलता है आने वाले दिनों में, तो we'll have to wait for one fresh support. Okay. 3 types of decline in price. One is retracement above support. Second, when it is trading with fresh resistance or active resistance, it means it is a correction sell Yes, sir. in buying. And third is when it trades in selling judgment, when prices are declining, it is an opportunity to sell. Sir. जैसे हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, उसी तरह से ये 3 बात पे अगर ध्यान दोगे, प्राइसेस आर आइदर राइजिंग और डिक्लाइनिंग. तो जब भी प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग तो रिट्रेसमेंट है, करेक्शन है, ओरिजिनल सेलिंग है. बस इस तीनों में से एक में फिट करना सीख जाओ एंड यू आर मास्टर. तो आप समझ लो कि हिमांशु शाह ने इतने सालों में जितना सीखा है वो सब आपको मिल गया. ओके बाकी सर. सब तो कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है. हाँ जी सर. सर थैंक यू सर. Anyone else? No queries? Let us move to Hiren if he is joined. Yes. Hi हिमांशु, कहिए. हिमांशु बोलो, आपका हैंड रेज है.
ठीक है. So I'm moving to Hiren, and after that, whatever Hiren is sharing, उसके related कोई queries है तो हिरेन से direct बात होगी. So suddenly 2 more hands have raised. हाँ नेहा कहिए. नेहा कहिए. तो ये दीपक नाइट्रेट आई थिंक आज ट्रेंडिंग में हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, बस यही बताना था सर. हाँ हो जाएगा. नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना. जी इतने सर, सारे जी सर. कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सब वन बाय वन सब अपडेट होते हैं. जी And, सर. ठीक है. Trading only. A 2772 is traded on higher side with fresh support in RC along with BDP, close with PCAs, multiple fresh support. RC 100% also traded. बराबर है, हो जाएगा. जी सर. Wow, no, just freshers, just अभी कोर्स कंप्लीट करके जो गए हैं उनको ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग अपडेट हुआ है नहीं हुआ है वो भी समझ में आ रहा है. ग्रेट. कुछ नहीं है. डेडिकेशन डेडिकेशन डेडिकेशन, नथिंग एल्स. फॉर फर्स्ट 3 months डेडिकेशन, ओनली 3 months. उसके बाद तो पैशन है. प्रकाश बोलिए. Sir, you just said there were 3 types of decline. I just want you to repeat the last one. The original selling का identification कैसे होता है? सेलिंग का जजमेंट हो और एक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाए, फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जाए, बेस्ट सेल. दैट ओनली इज ट्रेडेबल. Shiksha Fatima Cook presents. That alone is tradable. ये है ना, ये मैं दे नहीं पा रहा हूँ. मैं सालों से ये 3 बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दे नहीं पा रहा हूँ. ये आप ले भी नहीं सकते हो. आपको एवरी डिक्लाइन इन प्राइस, जब भी बाजार डिक्लाइन होता है, आपको ये तीनों में से एक में मैच करना आना चाहिए. जब भी बाजार बढ़ता है, ये तीनों में से एक में मैच करना आना चाहिए. और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड इज देयर और नॉट. प्रकाश, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 3 बात अगर हमने सीख ली ना, you can be competent enough to participate into discussion with any financial planner, analyst, consultant, whoever he may be in India. कोई भी कितना भी बड़ा टैग लगा के बात कर रहा हो, लेकिन ये 3 बात समझ में आ गई, किसी को भी समझ भी सकते हैं. जी जी. ये 3 बात अगर हमको समझ में आ गई एवरी टाइम, तो देखो वी आर not influenced by news event informations now, or even if it comes, we know how to scan that. We advisors or any financial planner, analyst, consultant, we are not going to be influenced from anyone, but still no, we are going to be always influenced by rising price and falling price. उससे हम बच नहीं सकते हैं. And if you don't want to be influenced by rising price and falling price, तो ये 3 बातों में समझना सीख जाओ बस. Any decline in price above support is a retracement. During buying judgment, any decline in price with resistance is correction sell. Any decline in price with resistance during selling judgment is tradable to sell. The first 2 is a bargain buying opportunity. जी. और वहीं पे है ना क्राउड फंसता है. एवरी डिक्लेयर इन प्राइस सेलिंग ही लगती है, एवरी राइज इन प्राइस उनको बाइंग ही लगती है. जी जी. ठीक है. This looks Thank you. simple, Thank not easy, but this is what is the expected essence one can learn. Thank you, sir.
इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ट्रेडिंग वगैरह सब ठीक आ जाएगा धीरे धीरे, कोई खास बात नहीं है। इतना तो फ्रेम करके दे दिया, बाइंग जजमेंट, सेलिंग जजमेंट सब कुछ फ्रेम करके दे दिया। अभी अपने खुद को फ्रेम करो, ये आ गया मतलब वी आर इन ट्यून विद द मार्केट, वी आर इन ट्यून विद द मार्केट, वी विल हैव वननेस विद द मार्केट, वी बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। Shall I move to Hiren? No query? Yes. हिरेन कहिए, आपका SRF का मैसेज था, आपने लिखा है कि आपको Right. 50% मिला और इस तरह से आपने किया, समझाइए सबको। Sure, sir. Sure. Yes, sir. First of all, good evening to all the शिक्षित. So before we start, यानी मैं last almost 2.5 साल से शिक्षा के साथ attached हूँ, and initially we started with the old version, then moved to the new version, and I would like to confess कि नया version जब आया, that has made things simpler for people like me to move ahead and achieve these kind of trades in the system. So पहली बात sir, it is not impossible or it does not require any special intelligence या extra effort. It is just the observation, and most important thing is to stick to our strategy and sit with our trade. अगर ये चीज हम कर लेते हैं तो this is possible for everyone. Like we, sir, I initiated the trade on 16th September. So can we come to 16th September? I mean, I'll just give a background as to 16th September को हमने thought process क्या था 16th September के पहले. 16th September से पहले अगर हम देखेंगे तो सर ये complete turnaround buy होके चल रहा था, जिसका follow up buying नहीं आया था. Sorry, 16th July, not 16th September, 16th July. सबको लिखवाओ स्टेप बाय स्टेप। Right, sir. Correct. 16th जुलाई से सर ऊपर जाएंगे। ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय अकर हुआ था 15th जून को। इसका फॉलोअप बाइंग नहीं आया था बिकॉज 7302 जब वो ट्रेड करता तो ही उसमें नया बाइंग आया रहता। सो 7302 वाज द क्लाइंबिंग बाय जो आगे जाके एक्सटेंड होते गया एंड ऑन 15th of July फिफ्टींथ जुलाई को it got extended to 7732 which was the stop and reverse to sell resistance. So 16th को जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया, मैं व्हाट द वे आई फॉलो इट, यानी जो मैंने लिखा है 16th को जो समरी था मेरा, ट्रेडिंग विद ट्रेंडिंग बाय प्लस करंट CTA बाय dated 15/6/21 of 7302 5 paisa get extended to 7732.55 on 15th July
This extended level is traded on higher side along with BDT at RC 100%, जिसकी वजह से 16 जुलाई को it became trending. So 16 जुलाई को हमने बाइंग इनिशिएट किया विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज ये हमको भी पता है कि जिस दिन ये ट्रेंडिंग होता है उसके बाद हमको रिट्रेसमेंट में ये वापस मिलता है थोड़ा बहुत. So we add some small quantity over here on 16th July. And उस दिन का जो हम सिंगल सपोर्ट और सिंगल क्लाइंबिंग लिख के चलेंगे, so that will be 15 जुलाई का जो हमारा WDP है which is 7582.3 and 16th जुलाई का जो PCCB है 7830. ये दो हम लिख के रखेंगे. We will change our view only and only if 7582 is traded on lower side. Sure. 1 minute. I request all of you to write 16th July buying initiate किया. हाँ. जो 16th जुलाई को buying initiate हुआ उस दिन ladder is highlighted on 15th July date. उस पीरियड का लोएस्ट प्राइस यानी कि लो WDP, PCDS और अलर्ट कॉलम में अगर कोई भाव है तो अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेडिंग सपोर्ट 7582.30 हुआ ऑन 16th जुलाई. और 16th जुलाई को हम जब बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारा क्लाइंबिंग बाय हुआ हाई BDP, PCCB और अलर्ट कॉलम में कोई भाव हो तो उसमें हाईएस्ट प्राइस 7830. तो हमारा 16th जुलाई को हमें लिखना है माय ट्रेलिंग सपोर्ट इज 7582.30. My climbing by is 7830.30. Correct me if I'm wrong, Hiren. Correct, sir. Absolutely correct. Very good. Now, Hiren. उसके बाद सर 19th को एज वी हैड प्रोजेक्टेड कि ट्रेंडिंग होने के बाद वो रिट्रेस होता है एटलीस्ट अप टू PCS, which it did on 19th. PCS हमारा था 7732 and it opened ICFC. ICFC opening itself is a retracement. So ICFC open में हमने हमारा जो बैलेंस क्वांटिटी था उसका छोटा पोर्शन और ऐड किया हमने यहाँ पे 19th जुलाई को. एंड एंड ऑफ द डे जब वो फ्रेश सपोर्ट से चला 19th को तो ये हमें कंफर्मेशन भी मिला कि द करेक्शन सेल हैज करेक्शन सेल नहीं कहूंगा बट द रिट्रेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड यहाँ से अब ये will continue its journey towards the climbing by end ahead. तो इस दिन जब वो फ्रेश सपोर्ट से क्लोज होता है तो we should add our complete quantity. बराबर. तो मैं फिर से अब रिपीट करूंगा. 19th जुलाई की नोट्स उस दिन जब आपके वर्ड्स में 19th जुलाई की नोट्स लिखवा दे. Sure, sir. Basically 19th जुलाई को हम यही लिखेंगे कि because it opens ICFC and approaches PCS 7732 and later trades with fresh support in RC with BDP. So we add 50% of full quantity at retracement and remaining when trades with fresh support. मैं भी लिखवाने की कोशिश करता हूँ. एक बार फ्रेश सपोर्ट से वो ट्रेड कर लेता है तो वो कंफर्मेशन हो गया. यस. 19th जुलाई की नोट्स हमारी
इससे होनी चाहिए. ICFC open is retracement. We can add little quantity. Point number 1. When it trades with fresh support after retracement, it suggests it doesn't want to correct further. It doesn't want to retrace further, and it is retraced all the way till PCS already. 7732 was coming in XC और 762 का next level 7638 lower side trade नहीं किया, 7656 lower band तक ही आया और वहां से upper band trade कर लिया. So this suggests reversal after retracement. जो भी नाम देना हो, ये retracement होने के बाद में reversal हुआ है. So this suggests it doesn't want to retrace further, it doesn't want to correct further, it wants to continue to rise further. Right? Right. Okay, right. Now, कहिए एक और नोट 19 जुलाई को आएगी. इस दिन वो क्या राइट सर, इसमें एक एडिशनल नोट ये रहेगा कि we'll continue to write down our trailing support and climbing by again on 19th July, Yes. which continues to be the same, यानी 7582.3 जो हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट था, एंड 7830 जो था that moves to 7885 ट्रेंडिंग लेवल जो था. Very good. 7885 हमारा क्लाइंबिंग हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट 7582 ही होगा, एंड करेक्ट. climbing will be 7885.60 on 19th July. Yes, very good. करेक्ट. उसके बाद सर 20th को वो IC जोन रहा, तो we'll again 20th को it does not do anything, and Trailing support and climbing. we'll continue to write our trailing support and climbing. Yes, every day. Yes. I mean, हाँ, तो for लिखो every सब. period we'll continue to write that. Let everyone write on 20th July. My trailing support is same 7582 and climbing by 7885.60. 7885. Correct. 22 तारीख को आ गए हैं. Correct. 22 तारीख को it opens RMSL higher and fresh support से वो ट्रेड करता है, और 7885 जो हमारा क्लाइंबिंग बाय है, पोजिशनल क्लाइंबिंग बाय है, that is traded on the higher side. बराबर है. So वो ट्रेड होता है हायर साइड. So उस दिन के नोट्स में हम अगेन यही मेंशन करेंगे कि ट्रेलिंग सपोर्ट जो हमारा है that has now moved to the previous, I mean जो करंट लैडर हुआ 19th जुलाई को जो लैडर अकर हुआ, उस दिन का जो लो WDP है या लोएस्ट प्राइस रहेगा, तो दैट इज 76315 पैसा. Yes. एंड हमारा जो क्लाइंबिंग बाय रहेगा that moves to 7989. Very good. So positional My trailing support जो है, right sir, वो that has moved to 76315 पैसा, and climbing by is 7989. Very good. Right. उसके बाद सर 26 जुलाई, 23rd को वो ओपन हुआ RMSL हायर and it stayed RMSL higher. However, हमारा जो हमको नोट्स उतना ही है कि ट्रेलिंग सपोर्ट जो है will continue to be as it was. I mean 76315 पैसा, and climbing by भी सेम रहेगा because RMSL हायर का जो हमारा हाई है is the same 7969 है, या फिर 8003 जो है. I had skipped this. I mean, मैं मिस कर दिया था सर मैंने 8003.
but we should say कि 8003 is the climbing and not 7989. यस, और अब यहाँ पे है ना, जो हमें ट्रेलिंग सपोर्ट क्लाइंबिंग पर अलग से बनाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे हमारा एफयूबी की प्राइस के साथ ये अभी मैच कर रहा है, सो वी कैन Match कर कंटिन्यू टू क्रॉस वेरीफाई एज, Correct. यही रहेगा। बराबर। ठीक है, 26 जुलाई को आ जाओ। उसके बाद कमिंग टू 26 जुलाई को हम आ जाएंगे। 26 जुलाई को ये बेसिकली आईसीआरसी खुल के फ्रेश सपोर्ट से ट्रेड हुआ एंड आरसी 100% ट्रेड करके वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया। बेसिकली उसने एमकेएनएस पैटर्न क्रिएट किया, उस दिन गजनी हुआ, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल दोनों हुआ उसी दिन। हाउएवर हमारा जो जी सर, तो मतलब क्या है, हमने काफी टाइम से एमकेएनएस के बारे में बात नहीं की, we'll have to highlight this कि Correct. एमकेएनएस का मतलब क्या है। सर एमकेएनएस is again something which शिक्षा has developed, मैंने कहीं नहीं समझा तू। तो उस दिन के लिए एसआरएफ ने बोला कि I don't know the direction in which I have to go, तो वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल दोनों हुआ। And the message that it is giving is it wants to stay within this range of stop and reverse to buy and sell. जब तक ये इनमें से कोई भी एक साइड ट्रेड नहीं होता है, till then नया मूव शुरू नहीं होगा। However, ये पूरे MKNS एपिसोड में सर हमारा जो ट्रेलिंग सपोर्ट था, that has not been traded lower. However, हमारा जो सिंगल सपोर्ट है, सिंगल ट्रेलिंग सपोर्ट है, which was 7631, we will have to move that to 7597 based on the MKNS stop and reverse to buy support level. तो 26 जुलाई का हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट और ट्रेलिंग क्लाइंबिंग बाय लिखा हो सबको। राइट सर, ट्रेलिंग सपोर्ट जो होगा वो 7597.75 रहेगा एंड ट्रेलिंग क्लाइंबिंग बाय रहेगा 8033.9। यस, बराबर है। So we would still continue to ride this position because there is no reason to exit. यानी दो ये MKNS हुआ, we know कि वो दो भाव में ही चलेगा, but when we are looking at a bigger journey या फिर अगर पोजिशनल ट्रेड हम अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो we should avoid smaller trades। यानी उसके बीच में सर there would be positions जहाँ पे 3% 5% का रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड दो जो हमने अभी सर इसके पहले प्रकाश जी से डिस्कशन किया कि थर्ड टाइप ऑफ सेलिंग जो है विच अ ट्रेडर शुड कंप्लीटली अवॉइड। कि बाइंग जजमेंट है, सपोर्ट से चल रहा है एंड इट इज रिट्रेसिंग, सो दैट इज अ रिट्रेसमेंट विच अ पोजिशनल ट्रेडर शुड कंप्लीटली अवॉइड। बराबर। Moving on to 27th July. So 27th July को ये ICRC खुला एंड लोअर बैंड भी ट्रेड किया इसने। लोअर बैंड ट्रेड करके 61.8 भी ट्रेड किया एंड इट क्लोजेस विद फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, बट वंस अगेन आवर पोजिशनल सपोर्ट is not yet traded. So उस दिन हम सर स्पेसिफिकली एक चीज ये नोट्स में बहुत जरूरी है लिखना, टू ब्रिंग कन्विक्शन कि दिस इज ओनली अ करेक्शन सेल टिल WDP और सिंगल सपोर्ट। वेरी गुड। ड्यूरिंग बाइंग जजमेंट, सो अगर ICFC खुलता है, एनी डिक्लाइन इन प्राइस, फॉल इन प्राइस विद ट्रेंडिंग बाइंग जजमेंट और अभी रेजिस्टेंस मिला, it is known as correction sell. Falling price, trending buying judgment, support से चल रहा है और जस्ट रेजिस्टेंस मिला ही नहीं था, ICFC हो, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि
एक्टिव रेजिस्टेंस भी हो विद इन इंटरचैनल जोन, कुछ भी हो रहा है तो इट इज अबव सपोर्ट पीसीएस ओनली, तो इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। फ्रेश रेजिस्टेंस अक्कर हुआ, स्टॉप एंड रिलीज टू सेल, और फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी तो हम इसको करेक्शन कहेंगे। हाँ, मानेंगे जरूर, एक्टिव रेजिस्टेंस मिला तो हम कहेंगे डिक्लाइनिंग प्राइस हो गया, बट अगर हमको उसको करेक्शन कहना हो तो हम करेक्शन सिर्फ उसी को कहेंगे जो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी है। तो ये बाइंग के जजमेंट में दिस डिक्लाइनिंग प्राइस ऑन 27th July with fresh resistance is known as correction sell. करेक्शन से सर मैं यही बता Yes, रहा था कि complete. ये जो करेक्शन सेल्स है, we should avoid taking these correction cells even if we have an opportunity to take them, because कैसा होता है कि ये छोटे छोटे करेक्शन सेल्स लेने के चक्कर में एट टाइम्स पोजीशन हाथ से निकल जाती है, एंड देन इट बिकम्स, आई मीन टेम्परामेंट अलाउ नहीं करता है हायर रेट पे बाय करने के लिए, बराबर है। तो इट इज बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ करेक्शन। उल्टा उस समय क्या So करना we'll चाहिए, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है जो भी हो, लेकिन इस करेक्शन सेल को डाइजेस्ट Correct. करने के लिए 10-20 शेयर है ना और ऐड कर लेना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ऑन एवरी रिट्रेसमेंट एंड ऑन एवरी करेक्शन साइकोलॉजिकल, हमारा माइंड का साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, और जो हाथ में क्वांटिटी है, जो भी वॉल्यूम है, जो भी पोजीशन है, उसको होल्ड करने के लिए ऑन एवरी डिक्लाइन Correct. ऑफ रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन सेल यू शुड प्यार से थोड़ा थोड़ा और ऐड करना चाहिए, भले कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, लेकिन ऐड करने के लिए ऑन रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे, बट 10-20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, जो भी हमारा मन करता है, वो सिंपल ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, कि एक और सिंपल ट्रेडिंग करके ऐड कर लेंगे, which will Add no कर देना, give us temperament, right. which will give us condition to hold the existing position, डर नहीं लगेगा। बराबर। So 27 26 जुलाई को 26 जुलाई को एंड में सर सिंगल सपोर्ट और सिंगल क्लाइंबिंग बाय हमारा सेम रहेगा, बिकॉज neither of them have been traded on lower side और higher side, and उससे हायर फिगर मिला भी नहीं है हमको। 27 जुलाई को हम 26 हाँ, का हो गया, 27 जुलाई, करेक्ट। 27 को ये आईसीएफसी खुलता है एंड ट्रेड्स अपर बैंड अगेन, उस दिन भी वो एमकेएनएस हुआ है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को एमकेएनएस कोई नहीं है, 26 को है नहीं वो। एमकेएनएस नहीं है, 26 को है, करेक्ट। 27 जुलाई को वो लोअर बैंड आईसीआरसी खुल के लोअर बैंड और 61.8 तक वो ट्रेड कर लेता है। अगेन वही है कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द करेक्शन सेल, जब तक वो हमारा सिंगल सपोर्ट ट्रेड नहीं कर रहा है लोअर से। एंड सेकेंडली सिंगल, दो चीजें हैं सर, सिंगल सपोर्ट एंड अगर सिंगल सपोर्ट ट्रेड कर भी लेता है तो इट हैज टू बी विथ एफसी 100%, बिकॉज एफसी 61.8 से हम इतना मेजर अकरेंस वैल्यू नहीं करेंगे। बराबर। सो अगर वो 61.8 से अगर कोई सपोर्ट ट्रेड हो रहा है तो वी शुड वेट फॉर एफसी 100 टू बी ट्रेडेड, which has again not traded over here in this case. बराबर। तो 27 जुलाई हम को हमारा हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट कंटिन्यू वही होगा सर जो प्रीवियस था हमारा 7597.75। यहाँ पे एक नया पीसीडीएस मिला ना, नया मिला, करेक्ट करेक्ट, ये मिस कर गया, बट 7543, यस 7543 पे हम मूव करेंगे। मिस नहीं करें, इसके लिए मैंने कहा कि जब एक बार फॉलो बाइंग सेलिंग के भाव से हमारा भाव ट्रेलिंग सपोर्ट क्लाइंबिंग बाय मैच हो जाता है, फिर हम इसके साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। 27 जुलाई को हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट 7543 एंड क्लाइंबिंग बाय 8033.90। करेक्ट करेक्ट।
उसके बाद 28 जुलाई को ये ICFC खुलता है एंड अपर बैंड ट्रेड्स एट 61.8 एंड हाथों हाथ वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया। स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होके 38.2 तक आया एंड वापस RC 100 से वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया। अगेन गजनी हुआ इस दिन भी सर। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस चल रहा है सर, ये मल्टीपल गजनी जो 2 बार हुए, दिस इज ऑल अक्यूमुलेशन। ये वेरी गुड। हमें लिखना जरूरी है कि एज लॉन्ग एज मेरा सिंगल सपोर्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, दिस इज ऑल अक्यूमुलेशन, बार्गेन बाइंग, या हम जो भी इस चीज को कहें। एंड उस दिन जो हम लिखेंगे, बेसिकली हमारा जो सिंगल सपोर्ट ट्रेड नहीं हुआ है, सो विल उस चीज को, सिंगल सपोर्ट को हम कंटिन्यू करेंगे विथ 7537। हम 7543 जो मिला था विल मूव टू 7537 एंड क्लाइंबिंग बाय जो रहेगा विल चेंज टू 8182। तो 8083 था हमारा, दिस गेट्स एक्सटेंडेड टू 8182। बराबर है, वेरी गुड। उसके बाद सर आई थिंक सर द पेस इज फाइन, या शुड वी गो स्लो? पेस इज वेरी फाइन, बट हम एक बार किसी को कुछ पूछना हो, आपसे बात करनी हो, जस्ट डोंट शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप नहीं, हैंडल नहीं कर पाओगे। जस्ट आस्क लेट एनीवन आस्क एनी क्वेरी टू यू एंड यू आंसर द क्वेरी। श्योर। एनीवन wants to ask any query to हिरेन? हिरेन से किसी को बात करनी है? ओ नेहा, बहुत फ्रेशर हो आप, उसको प्लीज अडोप्ट मत करना, समझो, बट एक सौदा भी मत करना। हाँ नेहा कहिए। जी सर, नहीं बस ये जानना था कि एकदम जब आपने ट्रेड इनिशिएट किया था, व्हाई डिडंट वी टेक द WDP ऑफ दैट पर्टिकुलर डे एंड व्हाई डिड वी टेक द ट्रेलिंग सपोर्ट एज द WDP ऑफ द प्रीवियस डे, जब एकदम बिगिनिंग में आपने सपोर्ट आई मीन On 15th July, right? I mean, you're talking, या why did we consider the WDP of 15th July? yes on 19th Because, also, why did you consider the WDP of 15 July? see, basically on 16th July, when it traded with fresh support, a ladder occurrence happened after trading the resistance of 15th of July. Yes. तो 15th जुलाई का PCR ट्रेड किया, तब वो लैडर अकर हुआ। Yes. So that is the reason we have taken the WDP of 15th July, and that is how we should follow for snakes and ladders. यानी जिस PCCB या PCR जो भी ट्रेड होता है, जी, okay. उसका WDP is important. Okay. I mean, the day so when the that ladder is has why- occurred, this Okay. नेहा पोस्ट क्लोजिंग टोन की नोट्स हमने जो मैसेज किए हैं, जी सर। लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, मैं आपको अभी immediately मैसेज करता हूँ रेफरेंस। जी सर। सो 19 जुलाई को ही हम लोग 15 जुलाई का ही वो क्योंकि 19 को लैडर नहीं हुआ है, तो 15 तारीख का ही लैडर के WDP को हम ट्रेलिंग सपोर्ट मानेंगे ना सर? correct, Yes, correct. आप लास्ट understood. पॉइंट पढ़िए ना जी नेहा, सर। यस सर। जो अभी मैंने आपको पोस्ट क्लोजिंग टोन की नोट्स मैसेज की है, सबके पास है। जी सर। लास्ट पॉइंट, लास्ट पैराग्राफ, डी पॉइंट 6D। Yes, sir. read The now? lowest price of the recent dark green ladder is the view-based support for long-term trading. In case of any stop and reverse to buy or stop and reverse to sell or climbing by 261.8 or drifting sell 261.8 occurrence happens,
after the recent dark green ladder, consider lowest among these occurrences and trail the support to such levels until the next dark green ladder occurs. Okay. Once the next dark green ladder occurs, then the lowest price of such dark green ladder is the view based support and stop loss. Got it? वेरी गुड. बट नेहा, एक रिक्वेस्ट है, Yes. ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर फर्स्ट 2, 3, 4 months. नहीं sir. I'm just trying to understand, sir. हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक अच्छे से समझ लो, ऑल सिनेरियोज के साथ, आप क्रक्स को एक्सपीरियंस कर लो, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड के पेजेस में कुछ ट्रेड ले लो, स्नैक्स एंड लेडर्स का बिहेवियर समझ लो, फॉलो बाइंग सेलिंग का बिहेवियर समझ लो, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का बिहेवियर समझ लो. ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज नहीं आ रही है लास्ट 3 महीने, बट इसकी जो इस बेस्ड ऑन दिस जो ऑब्जर्वेशन क्वेरीज है या ट्रेडिंग क्वेरीज है, वो सॉल्व कर लो. उसके बाद में दिस इज द स्टेज जहां हमें पूछना है. अल्टीमेटली मैं सबको आज जो हिरेन डला का प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, बस एक ही आशा से ले रहा हूँ कि मैं सबको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ. 5% के ट्रेड में से धीरे धीरे दिस इज द लेवल विच वी कैन अचीव. और अगर सबने ये लेवल अचीव कर लिया तो उसके बाद में और भी बहुत सारे न्यू लेवल्स है हमारे पास, विच विल ऐड मोर कन्विक्शन आल्सो एंड परसेंटेज ऑफ गेन आल्सो. ऐसी भी लर्निंग हम कर सकते हैं. यहीं तक हमें पहुंचना है, लेकिन धीरे धीरे. ठीक है क्या? Yes sir, definitely. Thank you sir. कौन सी डेट में? Anybody else want to speak? 28. हाँ कशिश. यस सर, मेरी एक क्वेरी थी. अब जैसे कल आप ब्रिटानिया में समझा रहे थे कि योर ट्रेलिंग सपोर्ट शुड ऑलवेज मूव ऊपर की साइड. यस सर. कशिश एक मिनट, इसी को रख के है ना, हिरेन से बात करो ना डायरेक्ट. वो ब्रिटानिया बीच में मत लेके आओ ना. नहीं नहीं, understood is ठीक है. understood is हिरेन भाई, Kashish, मेरा क्वेरी है. right. मैं पहले मेरा क्वेरी पूछ लूं हिरेन भाई. हाँ, sure. हाँ. सो कल जैसे सर समझा रहे थे कि ट्रेलिंग सपोर्ट शुड ऑलवेज मूव हायर साइड, राइट? अब यहाँ पे Correct. ट्रेलिंग सपोर्ट नीचे मूव हो रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम मतलब जो हायर प्राइस जा रहा है तो उधर कुछ माल मतलब कुछ अपना हाथ का क्वांटिटी एग्जिट करने का सोचेंगे या स्टिल वी विल कंटिन्यू टू होल्ड? दैट इज व्हाट माय We क्वेश्चन would continue to hold because अगर आप देखोगे तो जो WDP या सपोर्ट मूव करने का जो पैटर्न है, सी मैथमेटिकली हम अगर देखेंगे तो यस वो थोड़ा सा लोअर मूव हो रहा है. करेक्ट. बिकॉज ये अक्यूमुलेशन जोन है. दैट इज द रीजन जो हमारा सपोर्ट शुरू हुआ था 7582 से, देन वी मूव टू 7631, देन वी मूव टू 7597. राइट. बट अगर हम इफ वी गो एज पर द प्लान तो मोर और लेस दीज फिगर्स फॉल इन द सेम लेवल. सी व्हेन वी टॉक अबाउट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हाँ मतलब 7582 और 75. हाँ सॉरी. हाँ तो मोटा मोटी वो रेंज सिमिलर है. Correct. वी वुड से दैट द सपोर्ट हैज मूव्ड लोअर व्हेन जो सपोर्ट मेरा अगर FC 100 में आ रहा था वो FC 100 से बाहर चला गया, and it moves to the abnormal trading range, then yes, then that is a point to worry कि मेरा सपोर्ट altogether नए रेंज में चला गया. Yes, then we need to worry, but with positional trading इतना तो वो मूव होने ही वाला है. We should not go mathematically about it. That is the only thing I want to highlight. Well replayed, Hari. Very well replayed. Thank you, Hiren bhai. Yes. Yeah. 7597, 7543, 7537,
इसको कोई लोअर लोअर थोड़ी बोलेंगे यार, 100 रुपए की रेंज हाँ में तो है करेक्ट है सर, 8,000 लोअर नहीं है। यस यस सर, डेफिनेटली। बराबर ना। एंड बहुत अच्छा Yes, जवाब हिरेन ने दिया, मैंने भी कभी नहीं कहा ना, मुझे कभी ऐसा बिल्कुल। समझा कि कम 100% के नीचे तो जाए आपका ट्रेलिंग सपोर्ट लोअर साइड। ट्रेलिंग सपोर्ट शुड ट्रेड ऑन, trailing support should always trail on higher side and not on lower side. But if trailing support is trailing on lower side, so at least allow it to trail below FC 100%, no? तो हम कहेंगे कि हाँ Correct. यार, बट ये कोई ये मैथमेटिकली इसको और ब्रिटानिया केस को वी शुड नॉट कंपेयर। ये ठीक है समझ सर। की बात है, ये ट्रेलिंग सपोर्ट इज नॉट ट्रेलिंग ऑन लोअर साइड। करेक्ट सर। नहीं, बट ये क्वेश्चन पूछने से सर ये जो थॉट प्रोसेस था हिरेन भाई का वो समझ में आ गया। अच्छा हुआ वो सर पूछा। ओके। Anyone else? Shall I ask Hiren to continue? Yes, Hiren, continue. हाँ सर, वी वर ऑन 28th को बाद 28th के बाद 29th जुलाई it opens ICRC, trades upper band at RC 38.2 और उसी के साथ सर उसका प्रीवियस जो लैडर था, PCR 27th का, that has been traded on the higher side, which gives us a ladder occurrence. So उस दिन हम यही लिखेंगे अगेन कि बिकॉज वो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी से बंद हुआ 29th को, हमारा सिंगल सपोर्ट विल नाउ मूव टू 7537 बिकॉज दैट इज पीसीडीएस जो है हमारा वो सबसे लोएस्ट फिगर है आउट ऑफ 7570, 7721 एंड PCDS. So that is why we'll consider 7537 as our trailing support, and जो climbing buy है that will be 8143 now. जो हमने 8182 consider किया, so there will be no change in the climbing buy. Sorry, yes. We'll continue with 8182 and उसके बाद सर 30th जुलाई को हम आ जाएंगे। 30th जुलाई को it opens RMSL higher and RC 100% climbing buy था जो उसने ट्रेड कर लिया, and उसके बाद 127.2 is also traded on higher side, due to which हमारा जो 8182 positional support था, climbing buy, trailing climbing buy जो था वो 30th of जुलाई को higher side ट्रेड हो गया and एक नया complete turnaround buy का सीरीज भी अकर हुआ उसी दिन। So basically what we would say, एक complete turnaround buy का सीरीज शुरू हुआ, so we will move our trailing support here to 7721 जो ladder का WDP है, which is the, or we can consider 7665 which is the low of 29th July, but I have considered as 7721 because वो WDP था इसके वजह से। बराबर, correctly consider. And हमारा जो climbing buy होगा that will be 8821। Sure. बराबर है। 3 जुलाई को हमारा सपोर्ट है 7721, क्लाइंबिंग बाय है 8821, राइट? नाउ एक काम करें, जुलाई के बाद का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को होमवर्क में दे देते हैं। आप अपना ट्रेलिंग सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाय बनाओ, आप अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस लिखो और उसमें वो करते समय डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ क्वेरीज आएगी, जब वो खुद करेंगे तभी। दैट तो आपका ट्रेलिंग सपोर्ट और आपका क्लाइंबिंग बाय, आपकी समझ और उनकी समझ और उनकी क्वेरीज, ये हम कल के वेबिनार में कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई लिखे फ्रॉम 2 अगस्त टिल डेट,
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबको समझ में आ गया, बिकॉज देयर इज नो क्वेरी, इट मीन सबको समझ में आ गया है कि कैसे ट्रेलिंग सपोर्ट और क्लाइंबिंग पे ट्रेल करना, कैसे चेंज करना, कैसे अपडेट करना। एक दूसरा, एवरी डे बेसिस पे हमको लिखना है और वहां पे हमारी समझ जो है वो भी लिखनी है, हमारी जो समझ है वो भी लिखनी है। एंड थर्ड, समझ अगर किसी को क्वेरी हो तो वो भी लिखनी है, टेक अप हिरेन ओनली। हिरेन से कुछ बात करनी है तो कहना है। हिरेन, हाँ जी सर। Hiren, thank you very much for motivating each and Sure, every sir, sixth. And especially thanks from my side because ये धीरे ये जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में से पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप का ये नेक्स्ट लेवल है जो हमने काफी बार समझाया है। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें धीरे धीरे कुछ लोगों को, आई डोंट नो कि सबको हम शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये 8,000 से 7,600 देखना, 9,200 से 8,600 देखना, 9,300 से 8,700, 500 रुपए का फॉल, हाँ दूसरे दिन देखना जो फॉल नहीं है, रिप्लेसमेंट है, करेक्शन है, ये करेक्शन सबका तो कोई बात नहीं, बट हर बार जितना भी डिक्लाइनिंग प्राइस होता है 500 रुपए का आता है। यहाँ पे तो 500 रुपए से भी ज्यादा 1,000 रुपये आया है ऑलमोस्ट। तो ये इसको कैसे लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे, पहले 25-25 शेयर करके करें, फिर बड़ी क्वांटिटी करें, बट टेम्परामेंट बनाने के लिए और इस लेवल तक अगर किसी को जाना है तो और ट्रेडिंग में से हमको आगे निकलना है, इनफैक्ट फ्री ट्रेडिंग करना है, ये लेवल तक कोई धीरे चलेगा कोई जल्दी चलेगा, बट उस लेवल तक हमें जितने लोगों को लेके जा सकते लेके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, क्या आज भी आप इसको होल्ड कर रहे हैं 7,500 से? हाँ सर, आज भी होल्ड कर रहा हूँ, आज भी होल्ड कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू। आज भी होल्ड कर रहा हूँ सर, आज भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक बार मुझे 11,100 देखना ही है इसको। 11,000 जो हमारा CTA 11,134 जो CTA बाय का WDP है, जब तक इसका फॉलो अप बाइंग नहीं आएगा तब तक वो रिट्रेसमेंट देखना ही है मुझे, देखना पड़ेगा, नॉट एन इश्यू। राइट और साथ साथ में ये भी एंड अगर वो WDP करेक्ट 11,170 एंड सर 11,700 कर लेगा, दिखाएगा ही, करेक्ट। एंड इतना भी कन्विक्शन है सर कि अगर ये WDP ट्रेड भी कर देता है फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी देगा मुझे 11,400 11,500 के पास एग्जिट करने की। वेरी गुड। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। और सर ये एक स्टॉक नहीं है, देयर हैव बीन मेनी स्टॉक, टाटा पावर इज अनदर एग्जांपल व्हिच हैज गिवन सिमिलर रिटर्न्स। नहीं आपने किया है, देयर आर मेनी स्टॉक्स सर, जो जिसमें आपने ट्रेड लिया है वही बोल रहे, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि ट्रेड लिया हो हमको 4-5 मेरे ही पोजीशन से करना चाहिए, आपकी पोजीशन। टाटा पावर, टाटा स्टील, these have been my positions जहाँ पे सर मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स लिए। यानी टाटा स्टील में सर बहुत बार हम लोगों ने शेयर किया, काफी दूसरे शिक्षक ने भी शेयर किया है कि ओनली विथ अ सिंगल पोस्ट क्लोजिंग टोन FRAR इन RC अबव 100% वीकली का सेटअप था सर, हम मई से फॉलो कर रहे थे उस चीज को। एंड 998 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील हमें बाय ही था और मई में हमने प्रोजेक्ट किया था कि इसको 1500 आना है। बराबर सर देयर इज नो सिस्टम which gives you such a precise projection and extremely thankful sir. I mean probably I do not have the right words but thankful is the only word to say for the system. एक बात बोलूं? जी सर, एक दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो शिक्षा सिस्टम है ना, इससे ऊपर मेरे एफर्ट से ज्यादा, आपके एफर्ट से ज्यादा
मार्केट से ज्यादा, पैसे से ज्यादा अगर कुछ काम कर रहा है ना, तो वो है ग्रेटिट्यूड जो हमें Absolutely. मिला है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जो हमें मिला है उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड है वही हमें नेक्स्ट लेवल क्रॉस करवाता है। जैसा हमने कहा कि मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। कोई 30 रुपया Correct. करके दो ट्रेडिंग सपोर्ट बनाया तो ऐसे कोई मैथमेटिकली नहीं जाना है। एक्चुअली इट इज इतना तो हो नहीं सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो द सेम वे बिल्कुल यू नो, कितना भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, कितनी भी बढ़िया सिस्टम हो, कितना भी बढ़िया मार्केट हो, कितना भी बढ़िया आपके एफर्ट्स हो, कितने भी बढ़िया मेरे एफर्ट्स हो, कुछ भी हो, बट दिस वर्क मैंने देखा है। मैंने बहुत Absolutely. बहुत काफी लोग, काफी शिक्षित के साथ मैंने जब इंटरेक्ट करता हूँ तो उनको पूरा, किसी को बहुत कुछ आता होगा लेकिन किसी को सिर्फ 20-25% भी आता है और वो 25% भी विद ग्रेटिट्यूड वो करते हैं ना, then no, we really enjoy the benefits of that. जैसे हम कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, फ्लाइट में बैठते हो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, भले कितनी भी बार होना बैठे। चाहिए। छोटी छोटी बातों में ग्रेटिट्यूड रहेगा तो कोई चीज है तो एंजॉय कर सकते हैं, और कमाने का साधन है तो कमा सकते हैं, और कोई अच्छी रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को हम सक्सेसफुली, उसकी कंपनी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। All everything is Absolutely. gratitude and attitude and gratitude. ठीक है, love you all, बिल्कुल thank you so much, bye bye। थैंक यू सो मच बाय। मुझे कल किसी ने कहा बाय नहीं बोलना चाहिए, तो बाय नहीं बोलता हूँ, see you soon tomorrow, bye bye। देखो फिर बाय आ गया, okay, see you soon tomorrow, thank you।